प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आदि शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, लगातार जो आपके दिमाग में शंका बनी हुई है, कुछ चीजें जो शायद मैंने यहाँ थंबनेल के ऊपर भी आपको दिखा दी है, इन सभी चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार पे और यहाँ के द्वारा दी गई जानकारियों पर अपना भरोसा जताने के लिए ना। यकीन मानना बच्चे, जितनी बातें अब बोली जाएंगी वो केवल वही बातें होंगी जो रियल होंगी और आपके फायदे के लिए, ना कि हमारे खाली कुछ व्यूज और कोर्सेज के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं बोला जाता यहाँ पर। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना। अच्छा, क्या क्या चीजों के ऊपर बात करते हैं। एक तो लगातार ये वाली जो चीज है चर्चा में बनी हुई है कि क्या सर जिले वापस 33 होंगे, क्या जिले वापस 33 होंगे क्या। पहला पॉइंट ये, सिलेबस में बदलाव जिसकी उम्मीद है और होगा भी, लेकिन क्या क्या हो सकता है उन चीजों के ऊपर फिर हम अपने सीधा अपने लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसकी तरफ आएंगे ना। क्या जुड़ सकता है, क्या हटेगा, इन सभी मुद्दों के ऊपर हमें अभी अगले 10 मिनट के अंदर बातचीत करेंगे। वीडियो को लास्ट तक बच्चे आप सभी देखना, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, कोई भी आप सिलेबस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, साथ साथ में करंट अफेयर राजस्थान करंट अफेयर के ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, तो ये इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको ये चीजें प्रोवाइड होंगी। क्या करंट अफेयर की पीडीएफ और ये सारी, क्योंकि करंट अफेयर जरूरी हो गया है, जरूरी हो गया है। खाली करंट अफेयर की पीडीएफ नहीं, जो चीजें अभी आपके यहाँ लिखी हुई है ये सारी चीजें अब इन ग्रुप के अंदर मैं समय समय पर अच्छी अच्छी चीजें टाइप करवा के आपके लिए प्रोवाइड करवाता रहूंगा, है ना। चलो जी, है ना। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम अपना। अगर आप लैब असिस्टेंट 2024 की तैयारी कर रहे हो, हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो, तो ये भूगोल वालों के लिए, ये होम साइंस वालों के लिए और साइंस वालों के लिए केवल फर्स्ट पेपर अपने चालू किया है। 299 में है, ये 899 में और ये 699 में, है ना। अगर आपको तैयारी करनी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, या फिर सीधा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल के नाम से, ये ऑफिशियल जरूर लगाना, कुछ ऐसा लोगो आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से, ठीक है भाई। चलो मुद्दे पे आते हैं, इनके ऊपर लास्ट में बातचीत करेंगे। ये अखबार की एक कटिंग आई और वहां से क्या है कि लगातार आपके दिमाग में एक तो पहले ही तैयारी नहीं कर पा रहे थे, ऊपर से कुछ ऐसी ऐसी न्यूज आ जाती है कि उसके बाद दिमाग और भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ऐसा होना लाजमी भी है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है एक बार वो मैं आपके सामने बता दूं, फिर मैं मेरे जो विचार हैं वो आपके सामने रखेंगे, है ना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनके सिलेबस में बड़े बदलाव की क्या तैयारी की जा रही है, उसके लिए कमेटी का गठन किया गया है, जो एक एक बिंदुवार छोटी छोटी चीजों के ऊपर क्या करेगी, उनका मूल्यांकन करेगी, उसकी समीक्षा करेगी और फिर फाइनली जो नई भर्तियां होंगी उनके ऊपर ही है जो आपका बदलाव है ये लागू होगा। आगामी जो नई भर्तियां आगे होनी है उनके ऊपर। अच्छा, इनमें इनका मेन फोकस किसके ऊपर है, देखो मेन फोकस के ऊपर किसके ऊपर के, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर, साथ साथ में जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं लगभग आजकल हर एग्जाम का विषय बनी हुई है ये। जैसे अभी आपका मान लो जो एएनएम का एग्जाम होना है फरवरी में, है ना, उसमें भी सीधा सीधा टॉपिक दे रखा है फ्लैगशिप योजनाएं, सरकारी योजनाएं, ठीक है। 2 पॉइंट। साथ साथ में आपके पॉलिटी, राजनीति, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था, आईटी यानी सीधा सीधा आप समझ सकते हो कंप्यूटर के क्वेश्चन, कंप्यूटर के, है ना। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी यानी आपके रीजनिंग और थोड़ा बहुत मैथ, है ना। भारत और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति यानी आपकी ज्योग्राफी, और ये जो पर्यावरण है ये भी ज्योग्राफी का पार्ट है। आपदा प्रबंधन है आपका, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये भी आपका किसका, ज्योग्राफी का ही पोर्शन है, ठीक है। इतिहास, कला, संस्कृति, हिंदी और अंग्रेजी पर फोकस रहेगा। यानी जिन जिन एग्जाम के अंदर ये विषय नहीं होते थे या इनमें से कोई नहीं होता था, सिंपली मान के चलना ये 3 चीजें तो जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी। करंट अफेयर अगर कहीं पर नहीं आ रहा था तो करंट अफेयर का सिलेबस जुड़ेगा, यकीन मानना। सरकारी योजनाएं अगर कहीं पे नहीं आ रही थी तो आएंगी अब सरकारी योजनाएं। साथ साथ में आपके डिजास्टर मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, ठीक है। ये भी जुड़ने के पूरे चांसेस हैं।
पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है भाई। अच्छा, और बोर्ड का दावा है कि कई बार, और एक मेन चीज ये भी होती है कि हमें सीधा सीधा ऐसे बता दिया जाता है कि आपके जीके से क्वेश्चन आएंगे, जीके में किस वाले पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है। ज्योग्राफी के कितने होंगे, पॉलिटी के कितने, हिस्ट्री के कितने, वो चीज क्लियर करने के ऊपर बातचीत होगी, ताकि आपको पता रहे हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आने हैं, ज्योग्राफी से 12 आने हैं, किसी सब्जेक्ट से कम आने हैं, ताकि बच्चा उस सब्जेक्ट को उसके नंबरों के आधार पर वरीयता देकर उसको ज्यादा पढ़े, अच्छे से पढ़े, है ना। एक तो इनके ऊपर चर्चा होगी। ध्यान नहीं दे पाते, पेपर सेट करने वाले भी इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि पता तो होता नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर का हमें सेट करना है ना। तो इन चीजों के ऊपर क्या होगी, चर्चा होगी, किस बिंदु का वेटेज अधिक होगा, किसका कम होगा, ये चीजें। अच्छा, किन बदलावों को मंजूरी मिल चुकी है? तो इसके दौरान एक तो आपका क्या है कि आधार वेरिफिकेशन लागू होगा, आधार वेरिफिकेशन। ठीक है, आजकल आप भर्तियों में देखते हो ना, और राजस्थान का तो वैसे भी बुरा हाल है, पेपर आउट हो जाते हैं, एक परीक्षार्थी की जगह दूसरा परीक्षार्थी दूसरा पेपर में बैठता है। लेकिन अब प्रॉपर बायोमेट्रिक तरीके से, आधार वेरिफिकेशन के तरीके से सारी चीजें, वही अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ पाएगा जिसने फॉर्म लगाया है। पहली चीज इसको लागू करेंगे। साथ ही में एंट्री से पहले बायोमेट्रिक होगा, फेस रिकॉग्निशन होगा, आपका फेस का सत्यापन होगा, आपका चेहरे का, कि आप वही हो जिसने फॉर्म भरा है या कोई दूसरे हो। ठीक है, और इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अगले 1 महीने बाद क्या होगा, अपनी रिकमेंडेशन बनाकर अलग अलग विभागों के पास फिर वो भेज दी जाएगी। फिर उसका क्या होगा, एक नया सिलेबस तैयार होगा, अगली भर्तियों पर फिर वो क्या हो जाएगा, सिलेबस लागू हो जाएगा। ऐसा कुछ नया नहीं है इसके अंदर कि आप ये सोचो कि पता नहीं क्या ऐड कर रहे हैं, हमने तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, हम तैयारी करना शुरू करें नहीं करें। ये वही चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं। कुछ ऐसे पॉइंट हैं, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, नंबर 1 करंट अफेयर आपके कोई भी एग्जाम में अगर नहीं आ रहा है तो वो अब आएगा, जुड़ेगा। दूसरी बात, सरकारी योजनाएं अगर अभी तक आपके एग्जाम में नहीं आ रही थी तो वो अब आएंगी, फ्लैगशिप योजनाएं आएंगी। ठीक है, और तीसरा ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो पॉइंट है ये भी आपके सिलेबस के अंदर जुड़ेगा, सिलेबस के अंदर जुड़ेगा। तो कुछ ऐसा नया नहीं है, और ये जो चीज हो रही है ना, ये आपके लिए फायदेमंद है, ये नुकसान नहीं देंगी आपको। एक तो आपको अपने सब्जेक्ट का वेटेज पता लग जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आने हैं, ताकि आप उस अनुसार उसकी क्या कर पाओगे, तैयारी कर पाओगे। दूसरी चीज ये जो है ना, ये आपको जो आप मेहनत करते हो, परीक्षा देते हो, परीक्षा अच्छी भी हो जाती है, बाद में पता चलता है कि इसमें धांधली हुई थी, परीक्षा कैंसिल हो गई, तो ऐसी जो दुखद स्थिति का सामना आपको ना करना पड़े, उसके लिए सरकार ये कदम उठा रही है। क्योंकि पिछली सरकार के समय की सबसे खराब बात अगर हम करें तो वो यही थी कि बार बार पेपर आउट हुए थे, बार बार पेपर आउट हुए थे। उसी के संबंध में अब ये कमेटी आपकी बनाई गई है, जो इन सभी पहलुओं के ऊपर आपका क्या देगी, ध्यान देगी। अब हम आते हैं वापस अपने पॉइंट के ऊपर, और लैब असिस्टेंट के ऊपर। लैब असिस्टेंट, अगर सिलेबस की बात करें तो सिंपल सा है, ज्योग्राफी, साइंस और होम साइंस से आपकी वैकेंसी निकलती है, सही कह रहा हूं। और आपका क्या सिलेबस, ज्योग्राफी की बात करें तो आपके 100 क्वेश्चन भूगोल के आते हैं, 100 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं, राजस्थान जीके के आते हैं। किसके बच्चे, राजस्थान जीके के। अच्छा, साइंस की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपके किसके हैं, और ये सिलेबस जो है ना, ये रिसेंटली पिछली भर्ती में ही बदला गया था, पहली बात तो ये याद रखना। और आपके 100 क्वेश्चन किसके हैं, साइंस के हैं, साइंस के हैं। इधर अगर हम बात करें होम साइंस की तो उसमें मेन पोर्शन वही 100 क्वेश्चन होम साइंस के हैं, और 50 किसके, आपके राजस्थान जीके के। अब कहोगे कि सर ये जो नया सिलेबस बदल रहे हैं तो क्या क्या चीजें चेंजमेंट हो सकती हैं, थोड़ा सा अंदाजा लगाएं इसके ऊपर। बिल्कुल लगाते हैं। आपने कहा कि सर जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला आपने पॉइंट बोला था, आपदा प्रबंधन वाला, वो यहां पर काउंट है ऑलरेडी, भूगोल में हमारे आता है, हमारे सिलेबस में वो ऑलरेडी वो चीज काउंट है, तो ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है। पर्यावरण हमारे भूगोल में आता है, तो ये कोई चीज हमारे लिए एक्स्ट्रा ऐड नहीं है, क्योंकि हमारे पहले से ऐड है, पहले से ऐड है। क्या चीज, एक आप कहोगे सर करंट अफेयर, बिल्कुल ऐड होगी, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप अपनी करंट अफेयर भी तैयार रखना, तैयार रखना, करंट अफेयर पढ़ते हुए चलना, नेशनल भी राजस्थान भी,
नेशनल भी और राजस्थान भी, तो करंट अफेयर एक्स्ट्रा ऐड होगा। अब बच गई बात सर हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग की, मैथ की, क्या वो चीजें यहां पर ऐड होंगी क्या लैब असिस्टेंट के सिलेबस में? यहां पर वो ऐड नहीं होगी, यहां पर वो ऐड नहीं होगी। पहली बात तो ये यहां पर ऐड नहीं होगी बच्चे, ठीक है। और अगर गलती से मान लो ऐड हो गया सिलेबस में, तो एक तो बच्चों से इतना यही सिलेबस नहीं पढ़ा जा रहा था, अगर मान लो और एक दो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इसमें ऐड हो गए, तो क्या आप उस समय इस लायक होंगे कि इतने ज्यादा सब्जेक्ट का प्रेशर आप हैंडल कर सको? पहली बात तो ये बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना है, जो चीज आपके पास अवेलेबल है आप उसको कंप्लीट करके रखो, ठीक है। ताकि बाकी बच्चों से अगर मान लो सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजमेंट हुआ, सिलेबस में जो चीज है वो तो आएगी आएगी, नया ऐड हो सकता है, घटेगा नहीं कुछ भी, पहले बता रहा हूं मैं आपको, इसमें कुछ भी नहीं घटेगा, एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है। तो आप ये समझो ना, अगर एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो कम से कम ये वाली चीज तो हमारी कंप्लीट हो तब तक, ताकि हमारे ऊपर एकदम से बर्डन ना आए, प्रेशर ना आए, और नई चीज को हम आसानी से पढ़ सके विद इन थोड़े से समय के अंदर ही, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप नए के चक्कर में अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो एकदम से सोचो कितना प्रेशर आ जाएगा आप सभी के ऊपर। तो पढ़ाई जो आपके पास अवेलेबल है उसको करते रहो, क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं घटेगा, मैं बता रहा हूं। वो ऐड होगा तो एक्स्ट्रा होगा, घटेगा कुछ नहीं। इधर साइंस वालों की बात करें तो आपके देखो करंट अफेयर पहले से है, राजस्थान के समसामयिक मामले, साथ साथ में नेशनल करंट अफेयर भी आपको लेके चलना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, पहले से सिलेबस में है। नेशनल जीके, भूगोल, राजनीति पहले से दे रखा है, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, इसमें भूगोल, राजनीति सब कुछ आ गया, तो ये आपके पहले से है सिलेबस में आपके पहले से है। राजस्थान जीके वो भी आपके पहले से है, राजस्थान जीके भी पहले से है। जबकि आपके एक एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षणिक मनोविज्ञान जो पिछली बार ही जोड़ा गया था, और हालांकि कोई क्वेश्चन इसका नहीं पूछा गया था, है ना, और पूछा जाएगा तो भी वही आपके 2 4 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा इससे नहीं पूछे जाएंगे कुछ भी, है ना। अब बच्चों को ये भी है कि सर ये इसने तो एक लाइन लिख दी विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, लेकिन इसका मतलब क्या है? विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान का मतलब क्या है? बच्चे टॉप 160 से 170 टॉपिक आपको मैं एक क्लास के अंदर बताऊंगा, वो 170 टॉपिक कर जाना, ये आपका पूरा जो ये आपके दिमाग में बसा हुआ है ना विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, वो पूरा उन्हें 170 टॉपिक के अंदर कवर हो जाएगा आपका। छोटे छोटे टॉपिक है उनको पढ़ लेना। यहां से 50 क्वेश्चन आपके नेशनल जीके से आ रहे हैं, 50 में से 40 और 45 प्लस क्वेश्चन केवल इन्हीं टॉपिकों से मिलेंगे आपको। और अगर आपको शक है तो मैं जो पिछला पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करके दिखा दूंगा कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे। पहली बात तो आपके लिए कुछ भी नया एक्स्ट्रा ऐड इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि मेन चीज ये है कि आपका जो पेपर सेकंड है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, और पेपर फर्स्ट में भी आपके बहुत सारी चीजें है ना। मेन चीज ये है आपको ध्यान देना है थोड़ा सा करंट अफेयर के ऊपर। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, वो करंट अफेयर का ही पार्ट बन जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं है उसमें। अगर आप समझो कि यहाँ आपके रीजनिंग, ज्योग्राफी, ये रीजनिंग, मैथ, ये चीजें ऐड होंगी, ये नहीं होंगी ऐड आपके, ठीक है, ये नहीं होंगी। और फिर मेरा वही बिंदु लास्ट में, अगर गलती से मान लो ऐड होती हैं तो क्या आप इतना प्रेशर एक साथ हैंडल कर पाओगे? अगर नहीं करना चाहते उसे 1% के लिए, तो जो ऑलरेडी आपके पास सिलेबस अवेलेबल है आप इसे पूरा कंप्लीट करके रखें, और उसके बाद अगर कुछ नया ऐड होगा तो फिर वो हमारे लिए बड़ी बात नहीं रहेगी, जबकि दूसरे बच्चे जो उस समय तैयारी करेंगे उनके लिए उनकी हालत खराब हो जाएगी उसको कवर करने में, मैं पहले बता रहा हूं आप सभी को। अच्छा, ये मैटर हो गया हमारा किसके ऊपर? सिलेबस के ऊपर, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि सर क्या जिले वापस 33 हो सकते हैं क्या? ऐसी न्यूज हमें सुनने को आ रही है, क्या जिले वापस 33 होंगे? जिलों की बात करें, जिले वापस 33 होंगे? बच्चे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नए जिले हैं, उनके कलेक्ट्रेट बन चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं, अब ये चीजें पॉसिबल, हाँ इनमें सुधार की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनके अभी तक तो क्षेत्रफल भी डिसाइड नहीं हुए हैं। क्षेत्रफल भी, कितना क्षेत्रफल है, सरकारी ऑफिशियल डाटा नहीं आया अभी तक उस चीज का। आप एग्जांपल इधर फलोदी की तरफ का एग्जांपल ले लो, वहां यही नहीं पता है कौन से जिले में है कौन से में नहीं है।
हाँ, इन चीजों के ऊपर कमेटी बैठेगी और इन चीजों के विस्तार से इनका आंकड़ा जारी करेगी। वापिस होना पॉसिबल नहीं होता है जिलों का, वापिस होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दिमाग में ये अब पता है आप लोगों का, हमारा दिमाग ऐसा होता है कि हमें कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है ना पढ़ने का या दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने का। कुछ नहीं करना, आप अपनी पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, और मेरी रिक्वेस्ट उन सभी यूट्यूबर्स जो मेरे साथी हैं, अध्यापक भी हैं, उनसे भी है ना, कुछ ऐसी बात भूलकर भी अपनी वीडियो में और कुछ व्यूज के चक्कर में ना बोलें जिनसे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और पढ़ाई ना कर पाएं, पढ़ाई ना कर पाएं। ठीक है बच्चे, तो ऐसा जिलों का कुछ नहीं है पॉसिबल। सुधार होंगे और वो सुधार अच्छी दिशा में होंगे, आपके फायदे के लिए होंगे। आपको प्रॉपर आंकड़े मिल पाएंगे, सारी चीजें आपके प्रॉपर एरिया पता चल पाएगा, सारी चीजें हो पाएंगी, प्रॉपर एक ऑथेंटिकेट आंकड़े आपको मिल पाएंगे। तो ये आपके लिए अच्छा काम होगा। दूसरा मैंने बता दिया, जो सिलेबस वाला ये वाला जो काम हो रहा है ये भी आप सभी के हित में है, आपको नुकसान नहीं है इस चीज का है। और आप लोग तो प्रे करो कि ये चीज जल्दी से जल्दी हो, जल्दी से जल्दी हो। ठीक है भाई, और आप इस नंबर पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। सारी करंट अफेयर की पीडीएफ, जितनी भी सरकारी योजनाओं की पीडीएफ है वो सारी मैं आपको जल्दी ही टाइप करवा के बढ़िया सी, पिछली 1-2 साल की राजस्थान की और आपके नेशनल की जितनी सरकारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो सारी अच्छे से, कुछ समय लगेगा मुझे, मैं बढ़िया से टाइप करवा के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेशनल करंट अफेयर की पीडीएफ हालांकि मैं रेगुलर भी दे रहा हूं, और बाद में एक अच्छे से 500-700 क्वेश्चंस की बढ़िया पीडीएफ 1 साल की वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप इस ग्रुप में मेरे साथ जरूर जुड़े, है ना बच्चे, ये आपका लॉस नहीं है, यहाँ आपका फायदा ही होगा। इस ग्रुप में आप मैसेज कर देना मुझे इस नंबर पर अपना नाम और जिला लिख के, ठीक है। और आप सभी बैचेज से भी जुड़ सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो तो, है ना। लैब असिस्टेंट के नए बैच ये चालू आप सभी के लिए कर दिए गए हैं। कहाँ मिलेंगे मैं फिर से बता रहा हूँ, कहाँ मिलेंगे, इस वाली एप्लीकेशन पे मिलेंगे। ये ऑफिशियल शब्द जरूर लगाना बार बार, या फिर आप सीधा सीधा मैसेज कर लेना, आपको लिंक दे दिया जाएगा बच्चे, है ना। आई होप आप सभी के डाउट क्लियर होंगे, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, वहां आप बता सकते हो, बाद में कमेंट कर सकते हो, मैं अगली वीडियो उस चीज के ऊपर बना दूंगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य रहता है कम वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपके डाउट्स जो हैं वो सॉल्यूशन करना और आपको पॉजिटिव वे में आगे लेके चलना। ठीक है बच्चे, जय हिंद, सत श्री अकाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।